छोटी छोटी चीजों पर बिलबिलाने वाले दीन की खिदमत में आए नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जिसको खौफ लगता है, खतरा महसूस होता है, वो बुज़दिल आदमी दीन की खिदमत में ना आए, वरना इस मिशन को खराब कर देगा, इस मिशन को खराब कर देगा। हाँ, अगर अपनी गर्दन, अपना सीना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जगमगाता है और उसका यकीन है कि अगर इस रास्ते में शहादत हो तो अल्लाह जन्नत अता करता है, तो उसे पीछे कदम हटाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते चले जाए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक जज्बा मैं आपको बताऊं, जंगे हुनैन के मौके पर मैं अपने मौजू पर आता हूं, इसलिए कि आज के दौर में जो लोगों को जिगर चाहिए, वो जज्बे को मैं बेदार करना, मेरा मकसद सिर्फ इतना है। कुछ लोगों के दिलों पर ये जंग लगा हुआ है हालात को देख देख करके। मेरे अजीजों, ये हालात नए नहीं है हमारे, ये मक्का के दौर से चले हुए हालात हैं। अरे तुम तो वो हुसैनी किरदार वाले सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें खौफ व खतर की क्या जरूरत है? तुम्हें चाकू छुरी तलवार से कौन भला डरा सकता है? जो कौम हर साल मुहर्रम में करबला की दास्तान सुनती चली आ रही है, हुसैन आजम की शहादत को सुनती है, तो वो मातम करने के लिए नहीं है, रोने धोने के लिए नहीं है, ताजिया उठा करके डुबाने के लिए नहीं है। हम हुसैन आजम के किरदार को जवानों को, बूढ़ों को इसलिए सुनाते हैं, 80 साल का बूढ़ा भी करबला सुने तो 25 साल का जवान बन जाए, उसके अंदर जज्बा है। जंगे हुनैन के मौके पर कुरान पाक में उसका जिक्र भी आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, अल्लाह ने कई मौकों पर तुम्हारी मदद की है, खास तौर पर हुनैन के मौके पर। हुनैन, जंगे हुनैन में हालात ऐसे थे, सहाबा की तादाद बहुत ज्यादा थी, बड़ी तादाद थी, तो रब फरमाता इद अअजबतकुम कसरतुकुम। पहले सहाबा को ये लगा बहुत बड़ी तादाद है, सब फतह कर लेंगे, लेकिन हालत क्या हो गई, बदल गई। फलम तुगनी अन्कुम शैआ, रब फरमाता है तुम्हारी बड़ी तादाद से कुछ हो तो नहीं सका वहां पर। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्द, जमीन तुम पर तंग कर दी गई। वो जंग में हालात ऐसे हो गए कि जमीन तंग हो गई, कुफ्फार और मुशरिकीन बहुत गालिब आने लग गए। फिर सहाबा इकराम के पैर जमीन से उखड़ गए, इतनी तकलीफें, इतनी मशक्कतें। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, सब इधर उधर मुंतशिर हो गए। वो हालत इतनी सख्त थी जंगे हुनैन में, कोई इधर मुंतशिर, कोई उधर मुंतशिर, सफे दरहम बरहम हो गई। उस वक्त जो हदीस पाक में मिलता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, उस भरे मैदान में मैं देखा एक शख्सियत सीना सिपर होकर आगे बढ़ती हुई जा रही है, वो मेरे मुस्तफा करीम की जात। सब के सब वहां पर खूनखार भेड़िए सामने हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हजरत सिद्दीक फरमाते हैं, ऐसी शुजाअत तो देखा नहीं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, ये कहते हुए नहीं कि लोग उनमें से बहुत सारे नए सिपाही थे, नए फौजी थे, हो सकता है वो नबी को नहीं पहचानते हो, छुप छुपा करके कोई लीडर इधर उधर जाता होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सामने जा रहे हैं, तो ये कह करके नहीं कि मैं भी मुसलमानों का एक सिपाही हूं, बल्कि खुले आम ऐलान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अना नबिय्यु ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का बेटा हूं, झूठा नबी नहीं हूं। ये नबी पाक का फरमान उस मैदान में जहां तलवारें सोते हुए लोग खड़े हैं और सामने बढ़ते हुए आ रहे हैं। सहाबा कहते हैं, जितने कदम डगमगाए थे, अचानक जान में जान आई, ऐसे सबके सब मुत्तहिद हुए कि अचानक हमने देखा सबके हाथ बिजलियों की तरह कौंधने लग गए। जो